हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सना है और मैं मुंबई की रहने वाले हूँ। मैं मुंबई में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी 25 साल की उम्र में हो गई थी। मेरा रंग गोरा है और मेरा साइज 36-32-36 है। शादी के बाद मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ और अपने शादीशुदा होने की वजह से पूरा सिंगार करती हूँ। मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में है। मैं और मेरे पति अक्सर मेरे सास ससुर से मिलने उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं। यह बात उस समय की है जब गर्मी के एक महीने में अपने पति के साथ में अपने ससुराल गई थी। हमारा गांव का घर काफी पुराना हो चुका था। घर का ऊपरी माला कमजोर हो चुका था और घर के निचले हिस्से के एक कमरे में सीलन लगने लगे थे। तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। मैं अपने पति के साथ गांव में रविवार को पहुंची और रविवार को सारे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं तो कोई काम पर नहीं आया। पर हमारे गांव पहुंचते ही सोमवार की सुबह 5 बजे एक बुरी घटना हो गई। मेरे ससुर जी के बहुत ही खास दोस्त का देहांत हो गया जो बगल के गांव में रहते थे। तो उन्हें मेरी सासू माँ के साथ वहां जाना था। मेरे पति भी काफी जिद करने लगे कि वह चाचा जी को बहुत पसंद करते थे और उन्हें भी साथ जाना। पर घर में किसी का रहना जरूरी है क्योंकि आज सोमवार है और मजदूर आने वाले थे और ऊपरी माले का पिलर ठीक करना बहुत जरूरी था। तो सबने ऐसा तय किया कि मैं घर पर रुक जाऊंगी और मेरे ससुर जी, सासू माँ और पति चाचा की अंतिम यात्रा में दूसरे गांव जाएंगे। वह सब लोग सुबह सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गए और मुझे बोला कि मजदूरों पर नजर रखना, वह खुद ही आकर अपना काम कर लेंगे। वह ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाली सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं और हम सब आज शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह के कुछ 9 बज रहे थे मेरे अनुमान के मुताबिक। काम करने वाले मजदूर 11 बजे तक आ जाना चाहिए। तो मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा ही रही थी तब मुझे मजदूरों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने पिछले दरवाजे की सीधी से ऊपर जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। घर का बाथरूम में कमरों से अलग था जैसे कि पुराने घरों में होता है। पर मैं अपनी साड़ी लाना भूल गई थी, सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज भी लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में अकेली ही हूँ तो अंदर जाकर चेंज कर लूंगी, पर अब तो मजदूर भी आ गए। फिर मैंने पेटीकोट पहनना, ब्लाउज पहने और टॉवल से अपना बदन थोड़ा ढाका और मैं बाथरूम से निकालकर कमरे की तरफ जाने लगी। ऊपर से बाथरूम तक का रास्ता साफ दिखाई देता है और उस वक्त मेरा बदन गीला था। पेटीकोट और ब्लाउज में मेरा साइज पूरी तरह दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर की तरफ नजर फिराई तो देखा कि 5 मजदूर मुझे अलग ही नजर से घूर रहे हैं। वह लोग मुझे देखकर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी से अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं साड़ी पहनी और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। मुझे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह पांचों मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि यह औरत कौन है और यह बला की खूबसूरती इस बूढ़ों के घर क्या कर रही है। तो दूसरा बोला, यह उसकी बहू होगी, शहर की रहने वाली है, देखा नहीं उसका गोरा रंग गांव के धूप में तो ऐसा गोरा शरीर काला पड़ जाए। इस बात पर मुझे उन सब की हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर एक मजदूर बोला, लगता है आज घर पर कोई नहीं है, सिर्फ बहुरानी है, देखी नहीं क्या उसकी मटकनी चाल। तो दूसरा बोला, धीरे बोल, उसे यह सब सुनाई दे रहा होगा। मैं यह बात सुनकर घबरा गई पर मेरे शरीर में एक हल्का सा करंट जाग उठा। मैंने सोचा कि यह सब मजदूर ऐसे ही होते हैं, कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, इनकी बातों पर ध्यान क्या ही देना। फिर मुझे कुछ ज्यादा आवाज नहीं
आई सब अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय मैंने देखा कि सब मजदूर कहीं चले गए और फिर कुछ समय बाद वापस आए तो मैं उनसे पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि वह लोग खाना खाने गए थे, अभी फिर काम शुरू करेंगे। उन सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे यह लोग आपस में ही कुछ बात करके आ रहे हो। फिर कुछ आधे घंटे बाद एक मजदूर मुझे पानी मांगने आया। मैं उसे पानी देने के लिए किचन में चली गई। वह कब मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं जैसे ही पानी देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे अपने सामने पाकर डर गई। इतने में उसने मुझे दबोच लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया और वह मुझे खींचकर मेरे ही कमरे में ले गया। वहां बाकी के 4 मजदूर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझसे बोले कि देख बहू रानी, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत हमने पहले कभी नहीं देखा। गांव में पता लगा कर आए हैं, तेरे घर वाले शाम तक वापस नहीं आने वाले, तब तक तू हमारी अमानत है। यह बोलते ही उन्होंने मुझे मेरे ही बिस्तर पर लेटा दिया और एक मजदूर ने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। मजदूर होने के वजह से उन सभी की मसल दिखाई दे रही थी, पर धूप में काम कर कर के सारे काले पड़ गए थे। फिर वह लोग मुझे अपने मोटे मोटे हथौड़े से कूटने लगे। मैं जोर से चीखना चाहती थी पर मुंह पर पट्टी होने के वजह से कुछ नहीं कर पाई। मैं छटपटाने लगी तो तीसरे मजदूर ने आकर मेरी टांगे पकड़ ली। फिर किसी तरह से सब मेरे लिए रोमांचक बनता जा रहा था। 3 घंटे तक सब मजदूर ने एक एक करके मुझे बड़ी बेरहमी से कूटा। उन लोगों के हथौड़ों की चोट खाकर मैं बेहोश हो गई। फिर वह लोग मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने मुंह से पट्टी खोली, लेकिन मेरे पति मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं दे पाए। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं ऐसी खुदाई की मुझे लत ना लग जाए। सब मजदूर मुझे घर में छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मेरे परिवार वाले वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन वह मजदूर फिर आए और जैसे ही मेरी और उनकी नज़र मिली तो मैं शर्मा गई। फिर दोपहर को जब मेरे ससुर जी और पति किसी काम से बाहर गए तो मैं पानी देने के बहाने उन सभी से मिलने ऊपरी माले पर चली गई, जहां मैं उन सब से फिर कुटी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।